जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग झारखंड जीके में दोस्तों झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश का क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों, जो कि उड़ान बुक का है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसका PDF आपको कहाँ पे मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हब में मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। तो क्षेत्रीय राजवंश में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों? झारखंड का मुंडा राज, छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का रक्सेर वंश और सिंहभूम का सिंह वंश। ठीक है, झारखंड का मुंडा राज। झारखंड की जनजातियों में मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ किया। तो झारखंड की जनजातियों में सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया किन्होंने प्रारंभ किया? तो मुंडाओं ने। रीसा मुंडा या रीता मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है। तो झारखंड राज्य निर्माण शुरू करने का प्रक्रिया का श्रेय किसे जाता है? तो रीसा मुंडा को। ठीक है, रीसा मुंडा ने सुतिया पहान को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया और इस नव स्थापित राज्य का नाम सुतिया पहान के नाम पर सुतिया नागखाड़ा रखा। तो रीसा मुंडा ने किसे शासक नियुक्त किया? तो सुतिया पहान को। और अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा? तो सुतिया नागखाड़ा रखा। ठीक है, रीसा मुंडा पूछेगा किसको शासक नियुक्त किया? तो सुतिया पहान को। और अपने नए राज्य का नाम क्या रखा? तो सुतिया नागखाड़ा रखा। ठीक है, सुतिया नागखाड़ा नामक इस राज्य को सुतिया पहान ने 7 गढ़ों और 21 परगना में विभक्त किया था। तो सुतिया पहान ने सुतिया नागखाड़ा को कितने गढ़ और कितने परगना में विभक्त किया था? तो 7 गढ़ और 21 परगना। 7 गढ़ जो निम्न इस प्रकार है: लोहागढ़, जो कि अभी लोहरदगा है; पलूनगढ़, जो कि पलामू है; हजारीबाग, जो कि हजारीबाग है; चौथा है सिंहगढ़, जो कि अभी सिंहभूम है; पांचवा है मानगढ़, जो कि मानभूम में है; छठा है सुरगुज्जागढ़, जो कि सुरगुज्जा में है; सातवां है केसलगढ़। ठीक है, यह राज्य अधिक दिनों तक स्थायी नहीं रह सका तथा इस राज्य का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। तो मुंडा वंश का अंतिम राजा पूछे तो मदरा मुंडा। झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया किन्होंने शुरू की थी? मुंडाओं ने। किसने? मुंडा में भी किसने? तो रीसा मुंडा ने। ठीक है, रीसा मुंडा ने शासक किसे बनाया था? तो सुतिया पहान को। सुतिया पहान ने अपने नाम नए राज्य का नाम क्या रखा था? तो सुतिया नागखाड़ा। कितने गढ़ में? तो 7 गढ़ और 21 परगना में। ठीक है, तो ये मुंडा राज्य समाप्त हुआ। अब देखते हैं छोटा नागपुर खास के नागवंश। ठीक है, छोटा नागपुर खास के नागवंश। फनी मुकुट राज। मुंडा राज के बाद नागवंश द्वारा अपना राज्य स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मुंडा वंश के बाद किस वंश ने अपना राज्य स्थापित किया? तो नागवंश ने। नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी। नागवंश राय की स्थापना किसने की थी? फनी मुकुट राय ने। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। तो फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, रीड के अनुसार 10वीं सदी में नागवंशी राज्य की स्थापना हुई। तो किसके अनुसार 10वीं सदी में नागवंश की स्थापना हुई? रीड के अनुसार। ठीक है, फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे को बनाया तथा वहां एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? सुतियाम्बे, और उसमें एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, सुतियाम्बे को बनाया, एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया।
फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया और आश्रय में भावराज श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। तो फनी मुकुट राय ने गैर आदिवासियों को अपने राज्य में आश्रय दिया दोस्तों, और भावराज श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। फनी मुकुट राय के बाद मुकुंद राय, मदन राय, प्रताप राय शासक बने। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सूतियाम्बे से चूटिया स्थानांतरित की। तो किस शासक ने राजधानी सूतियाम्बे से चूटिया स्थानांतरित किया? तो प्रताप राय ने। ठीक है, भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। तो भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्सेल राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसे बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो बरवा की लड़ाई में कहाँ के राजा ने आक्रमण किया था? रक्सेल राजा ने। किसके शासनकाल में? भीमकर्ण के शासनकाल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भीमकर्ण ने सरगुजा के रक्सेल राजा को बरवा की लड़ाई में पराजित किया और इस विजय के बाद भीमकर्ण ने रक्सेलों को लूटा। उसे वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई। तो वासुदेव की एक मूर्ति किसे प्राप्त हुई? भीमकर्ण को। भीमकर्ण ने भी भीम सागर का निर्माण करवाया। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चूटिया से खुखरा स्थानांतरित की। तो भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चूटिया से कहाँ स्थानांतरित किया? खुखरा। शिवदास कर्ण नागवंशी राज्य का प्रमुख शासक था। शिवदास कर्ण ने गुमला के घाघरा में हापामुनि मंदिर का निर्माण करवाया। तो शिवदास कर्ण ने हापामुनि मंदिर का निर्माण करवाया। शिवदास कर्ण ने इस मंदिर का सियानाथ देव के हाथों भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाया। तो सियानाथ देव के हाथों भगवान विष्णु की प्रतिमा किसने स्थापित करवाया? शिवदास कर्ण ने। सियानाथ देव एक मराठा ब्राह्मण थे। सियानाथ देव एक मराठा ब्राह्मण थे। प्रतापकर्ण सल्तनत काल में लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एवं विराटकर्ण थे। प्रतापकर्ण के समय नागवंशी राज्य घटवार राजाओं के विद्रोह से त्रस्त था। ठीक है, छत्रकर्ण देख लेते हैं। छत्रकर्ण लोधी वंश के समकालीन प्रतापी राजा था। छत्रकर्ण के काल में विष्णु की मूर्ति कोरामे में स्थापित की गई थी। छत्रकर्ण के समय विष्णु की मूर्ति कोरामे में स्थापित की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। नागवंशी राज्य की राजधानी। नागवंशी राज्य अपने राज्य में बनाए रखने के लिए अपनी राजधानी के समय समय पर स्थानांतरित कर नागवंश की प्रथम राजधानी सूतियाम्बे तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़ थी। तो नागवंश की प्रथम राजधानी पूछे तो सूतियाम्बे और अंतिम पूछे तो रातूगढ़। ठीक है, नागवंश की राजधानी और संस्थापक निम्न प्रकार से। तो सूतियाम्बे किसने स्थापित किया था? फनी मुकुट राय ने। चूटिया कौन ले गया था? प्रताप राय ने। खुखरा भीमकर्ण। दोईसा दुर्जन शाह। पालकोट यादुनाथ शाह। पालकोट भोरो तो जगन्नाथ सहदेव। रातूगढ़ की बात करें तो प्रताप उदयनाथ सहदेव। और रातूगढ़ ही नागवंशियों की अंतिम राजधानी थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। सूतियाम्बे की बात करें तो किसने ले गया था? फनी मुकुट राय ने। चूटिया की बात करें तो प्रताप राय ने। खुखरा की बात करें तो भीमकर्ण ने। दोईसा की बात करें तो दुर्जन शाह। पालकोट की बात करें तो यादुनाथ शाह। पालकोट भोरो की बात करें तो जगन्नाथ सहदेव।
और रातूगढ़ की बात करें तो उदयनाथ सहदेव। पलामू के रक्सेल वंश। प्रारंभ में पलामू में रक्सेल के प्रभाव में था। तो प्रारंभ में पलामू किसके प्रभाव में था? रक्सेलों के। रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्सेल जो थे स्वयं को क्या कहते थे? राजपूत। रक्सेल की दो शाखाएं थी, देवगन एवं कुंडेलवा। कौरव, गोंड और खरवार रक्सेलों के समय के महत्वपूर्ण जनजातियां थे। इनमें खरवार सर्वाधिक संख्या में थे, जिसका शासक प्रताप धवल थे। रक्सेलों ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया तथा बाद में चेरोनी ने अपदस्थ कर दिया। मतलब रक्सेल को किसने हटाया? तो चेरो ने। ठीक है। सिंहभूम का सिंहवन। हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उसके कुल देवता सिंहभोगा के नाम पर हुआ है। तो किस जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उसके कुल देवता सिंहभोगा के नाम पर हुआ है? तो हो जनजाति। ठीक है। सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रमाण में सिंह वंश के दो शाखाओं का वर्णन मिलता है, पहली शाखा तथा दूसरी शाखा। पहली शाखा की बात करें तो 8वीं सदी ईस्वी में प्रारंभ में सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना हुई थी। तो सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना कब हुई थी? तो 8वीं सदी में। इस शाखा के संस्थापक कौन थे? तो काशीनाथ सिंह थे। इस शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह। इस शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया। प्रारंभ में इन राजाओं ने छोटा नागपुर नागवंशी के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए शासक किया, परंतु बाद में स्वयं को स्वतंत्रता रूप में शासक करने लगे। ठीक है। दूसरी शाखा दर्प नारायण सिंह ने 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा स्थापित की थी। तो दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? दर्प नारायण सिंह ने। कब की थी? 1205 ईस्वी में। इस वंश का दूसरा शासक युधिष्ठिर था, जिसकी मृत्यु के बाद काशी राम सिंह शासक बना। इस वंश के शासक काशीराम सिंह ने पुरहाट नामक नई राजधानी बनाई। तो किसने पुरहाट नामक नई राजधानी बनाई? तो काशीराम ने। काशीराम सिंह के बाद शासक अच्युत सिंह ने शासन किया। इस वंश का 13वां राजा जगन्नाथ सिंह द्वितीय उत्पीड़न से तंग आकर भूइयां जनजाति के लोगों को विद्रोह कर दिया। तो इस वंश के 13वें राजा जगन्नाथ सिंह द्वितीय के उत्पीड़न से तंग आकर भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण राजवंश देख लेते हैं। तो आपको समझ में आया। सिंह वंश की पहली शाखा की बात करें तो किसने स्थापित किया था? तो काशीनाथ सिंह ने। और सिंह वंश की दूसरी शाखा की बात करें तो किसने स्थापित किया था? दूसरी शाखा को? तो दर्प नारायण सिंह ने। याद कैसे रखेंगे? दूसरी दर्प। ठीक है, दूसरी दर्प, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो मानवंश देखते हैं। दूध पानी शिलालेख में 14वीं सदी में कवि गंगाधर द्वारा निर्मित गोविंदपुर अभिलेख में मानभूम के मानवंश की जानकारी मिलती है। तो दूध पानी शिलालेख के 14वीं सदी के कवि गंगाधर द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख में मानभूम में मानवंश की जानकारी प्राप्त होती है। प्रसिद्ध भूमि स्वराज आंदोलन इसी राजवंश के शासनकाल में 10वीं सदी में उभरा था। मान राजाओं ने सबर जनजाति पर, विशेषकर मलया पर घोर अत्याचार किया, जिसके फलस्वरूप सबर जनजातियों ने मानभूम छोड़कर पंचायत राज की ओर अपना आश्रय बना लिया।
रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने की थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना की बात करें तो किसने की थी? बागदेव सिंह ने। कब की थी? 1368 ईस्वी में। बागदेव सिंह नागवंशी शासक के दरबार में थे तथा नागवंशी शासक से मतभेद होने पर उन्होंने इस राज्य की स्थापना की थी। तो बागदेव सिंह राज्य की स्थापना से पहले किस वंश के शासक के दरबार में रहते थे? नागवंशी। ठीक है। बागदेव सिंह ने अपने शासन को स्थायित्व प्रदान करने हेतु समय समय पर अपनी राजधानी स्थानांतरित किया। ये भी अपनी राजधानी स्थानांतरित करता है। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सीसिया तथा अंतिम राजधानी पद्मा थी। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? सीसिया और अंतिम पद्मा। रामगढ़ राज्य की राजधानियों का क्रम तो सीसिया, बागदेव सिंह, उर्दा डैश नहीं दिया हुआ है, बादमा हेमंत सिंह ने स्थानांतरित किया, रामगढ़ दलेल सिंह ने, और इजाक तेज सिंह ने, और पद्मा ब्रह्मदेव नारायण सिंह। ठीक है, ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने। तो प्रथम राजधानी की बात करें तो सीसिया किसने स्थानांतरित की थी? बागदेव सिंह। और अंतिम राजधानी पद्मा किसने स्थानांतरित की थी? ब्रह्मदेव सिंह। लॉजिक पकड़ो, प्रथम में भी ब, अंतिम में भी ब। ठीक है। पलामू के चेर वंश, इस वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में भागवत राय ने की थी। तो चेर वंश की स्थापना पूछे किसने की थी? भागवत राय ने। चेर वंश की स्थापना भागवत राय ने। चेर ने रक्सेलों को पराजित कर राज्य की स्थापना की थी। चेरों ने रक्सेलों को पराजित करके इस राज्य की स्थापना की थी। खड़गडिहा राज्य, इस राज्य के संस्थापक हंसराज देव थे। इसकी स्थापना 15वीं सदी में की गई थी। तो खड़गडिहा राज्य के संस्थापक कौन थे? हंसराज देव थे। इसकी स्थापना कब की गई थी? 15वीं सदी में। हंसराज देव ने बंधवत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। हंसराज देव ने बंधवत जनजाति पर के शासक को पराजित कर हजारीबाग में अपना प्रभाव स्थापित किया था। हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत के रहने वाला थे तथा उसने उत्तर भारत के ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो हंसराज देव कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण भारत के। ढालभूम के ढाल वंश के शासक नरबली प्रताप का प्रचलन था। तो ढाल वंश में नरबली प्रथा का प्रचलन था। पंचायत राज मानभूम में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। पंचायत राज मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य का राजधानी कपिला गाय का पूछ या चांवर था। इस कारण इस राज्य के राजाओं को गौमुखी राजा कहा जाता था। तो पंचायत राज के राजाओं को गौमुखी राजा कहा जाता था। ठीक है। तो आज हम लोग ने झारखंड के क्षेत्रीय राज्य का वंश के क्वेश्चन देखा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।